नमस्कार, प्राइम न्यूज पर उत्तराखंड स्पीकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कई अहम कार्यक्रम हैं। सुबह सीएम धामी ने पेंशन राशि हस्तांतरित की थी। उसके बाद समाज कल्याण विभाग के पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिली थी। पेंशन लाभार्थियों को जुलाई की पेंशन 1 क्लिक से मिली है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सभागार में कार्यक्रम हुआ। थोड़ी देर में बीजेपी पदाधिकारियों से संवाद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। गढ़वाल संभाग के जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद होगा। अतिथि कम्युनिटी सेंटर में यह संवाद होने वाला है। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे कैंप कार्यालय में होना है, जहां पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शाम को 4:30 बजे सीएम तीलू रौतेली पुरस्कार भी देने वाले हैं। वीरांगना तीलू रौतेली के जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम होगा। हर वर्ष होता है। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी होगा। हर क्षेत्र में लगभग हर सरकारी कर्मचारी को काम के लिए उत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरण किया जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन पर। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए पूजा, शाम को ये कार्यक्रम होना है। तीलू भाई रौतेली की जयंती पर ये राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रदेश भर से ऐसे एक एक महिला को चुना जाता है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कर चुकी हों या कर रही हों। इसके अलावा 35 अन्य लोगों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को चुना गया है। उन्हें भी राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। चयनित महिलाओं को प्रशस्ति पत्र के साथ ही 51,000 रुपए की नकद धनराशि दी जाती है। इसमें खेल, समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान देने वाली महिलाओं को चुना गया है। इन्हीं को सम्मानित करने की योजना है। आज कार्यक्रम होना है शाम को। बिल्कुल महेंद्र, आप हमारे साथ में बने रहिए। आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दूसरी तरफ खबरों में अपडेट आपको कर दें। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कर सकते हैं मुलाकात। ये बड़ी अपडेट इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी अपडेट है। सीएम और पीएम की मुलाकात हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जिसमें खुद प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। उनके ये एक विशेष जुड़ाव है उत्तराखंड के साथ में, और ऐसे में उत्तराखंड को विकास की श्रेणी में अग्रसर करने के लिए, साथ में अलग अलग पहलुओं पर बातचीत के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि दो वरिष्ठ नेताओं के बीच में मुलाकात और बात होती रहे। महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। महेंद्र, मुलाकात हो सकती है, क्या बात हो सकती है? देखिए पूजा, ये मुलाकात जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए थे। उन्होंने भी चुनाव को लेकर के उन्होंने जानकारी ली थी, पूरा फीडबैक लिया था। इसी सिलसिले में हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बातचीत कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर स्थानीय लेवल पे क्या समस्याएं हैं, सरकारी योजनाएं और विकास परियोजनाएं कहां तक लोगों को जानकारी पहुंच रही है। इसी सिलसिले में सीएम धामी की भी मुलाकात होनी है। वो प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा फीडबैक लेंगे कि आखिर चुनावी तैयारियां क्या चल रही है, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका असर जमीनी स्तर पर कितना है, वो जानकारी कितनी पहुंच पाई है, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा होनी है। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
दूसरी तरफ खबर हल्द्वानी से है, जहां पर चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है। 2027 चुनाव से ऐन पहले वोटरों को साधने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है और उसी के मद्देनजर परिवर्तन जनसभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। रामलीला मैदान में विशाल परिवर्तन जनसभा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने सियासी ताकत दिखाने की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। खड़गे सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में आयोजित विशाल परिवर्तन जनसभा को संबोधित करेंगे। माफ कीजिएगा, देखिए ये समय थोड़ा आगे बढ़ चुका है। हालांकि ये समय 11 बजे का सुनिश्चित किया गया था। रामलीला मैदान में आयोजित विशाल परिवर्तन जनसभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस की इस जनसभा को उत्तराखंड की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की कवायद में लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि खड़गे अपने संबोधन के दौरान राज्य की बीजेपी सरकार को घेर सकते हैं और बेरोजगारी, महंगाई, विकास और जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। कांग्रेस कुमाऊं क्षेत्र में अपना सियासी आधार मजबूत करने का संदेश देना चाहती है, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खड़गे के दौरे को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संवाददाता सहयोगी। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है? देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी सियासत का दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं 2027 के लिए ये संजीव कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेगा। दूसरा, कांग्रेस में भारी उत्साह है और कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे। कम से कम 20,000 से अधिक यहाँ कार्यकर्ता कम से इस कार्यक्रम ग्राउंड में पहुंचेंगे और ये बड़ी जनसभा को कुछ ही देर बाद यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे खड़गे जी। बिल्कुल मुकेश, देखिए कार्यक्रम को लेकर के समय सुनिश्चित 11 बजे का किया गया था। इतना लेट किस वजह से हुआ है? मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक पहुंचे नहीं है या फिर वेदर क्लियर नहीं था कि उन्हें क्लियरेंस नहीं मिला आने का? क्या रीजन रहा है? नहीं, जिस तरह से तैयारी थी उस तरह से देखा जाए तो 12 बजे का यहाँ पर कार्यक्रम निर्धारित कराया गया था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह, धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। बड़े जो शीर्ष नेतृत्व हैं प्रदेश के सारे लोग पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं गणेश गोदयाल जी हैं, करण मेहरा जी हैं और जितने लोग हैं सब यहाँ पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं बड़ी सभा है और कार्यकर्ता में उत्साह है और धीरे धीरे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर बाद में खड़के पहुंचेंगे। और जिसका सबसे मेन चीज पेपर जो मामला पेपर लेकर चल रहा है, तो पेपर मामला सबसे ज्यादा उछलने की कवायद लगा जा रही है। सबसे बड़ा ये जो मामला पेपर लीक का है, उसी को लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ये खबर देहरादून से, जहां पर लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुल की अप्रोच रोड ढहने पर 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर सस्पेंड। नंदा की चौकी के पास टॉन्स नदी पर बना है नया पुल। 28 जुलाई को भारी बारिश में क्षतिग्रस्त हुई थी सड़क। निर्माण और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुराने देहरादून पावटा साहिब हाईवे पर नंदा की चौकी के पास टॉन्स नदी पर बने नए पुल की अप्रोच रोड ढहने के मामले में उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी ने 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया। दरअसल 28 जुलाई को भारी बारिश के दौरान पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद मामले की शुरुआती जांच शुरू हुई। जांच के आधार पर 7 अगस्त को विभाग ने कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर अमित कुमार त्यागी और जूनियर इंजीनियर नवीन गौरेला को निलंबित भी किया गया है। चलिए सीधे आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, वो जानना सुनना जरूरी है। देखिए, इस प्रकार बैठकर हम लोग संवाद करते हैं। आज उसी संवाद का कार्यक्रम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आज। और देखिए, अब चूंकि चुनाव आ गया है तो अभी थोड़े दिनों पहले उनके युवराज भी आए थे और अब अध्यक्ष आए हैं उनके। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के समय में अब आना सबका रहता है। अच्छा होता कि पूरे 5 साल अगर उत्तराखंड के जनता की चिंता करते, यहाँ के लोगों की चिंता करते, यहाँ के सुख दुख में खड़े रहते, तो लोग गंभीरता से लेते कि हर समय आए हैं, इसलिए चुनाव के समय भी आए। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि बयान कौन से देने हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा के दे दी जाती है
कि जैसे उत्तराखंड के लोग कोई बात को समझते ही न हो। राहुल गांधी यहाँ आए, वो कह रहे थे कि नकल का एक भी मामला जो है यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को, नकल में लिप्त लोगों को जेल भेजने का काम हुआ है। और पेपर लीक का कल मैं देख रहा था, उनकी पार्टी के प्रभारी हैं, शायद उनको भी यहाँ के नेताओं ने नहीं बताया, हालांकि वो लंबे समय से पार्टी की प्रभारी हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार काम हुआ है। उन्हीं की सरकार के समय में पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे पिछले 4.5 सालों में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। अगर कोई मामला केवल डेंट करने के लिए आया भी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। देखिए, वो हमारा संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस। और कहीं पर भी, किसी पर भी कोई भी मामला बनता है, कोई अनियमितता का मामला आता है, कोई लापरवाही का मामला आता है, सरकारी काम जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया है, जनता का काम नहीं किया गया है, तो उस पर कार्रवाई होती ही है हमेशा, और इस पर भी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई। जी हां, एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी में दान सामग्री जेब में रखता नजर आया आरोपी। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात कबूली है। लामबगड़ स्थित कमरे में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। बिछिया, कर्णफूल, सिक्के, कंगन बरामद हुए हैं। चोरी की सामग्री से 6,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा और दान सामग्री चोरी के मामले में एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक 25 और 29 जून की सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपी दान सामग्री में से सामान उठाकर जेब में रखता हुआ नजर आया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार करी और बताया कि कुछ सामान उसके लामबगड़ स्थित कमरे में है, जबकि कुछ सामग्री उसने यात्रियों को बेच दी है। एसआईटी ने आरोपी की निशानदेही पर उसके कमरे से बिछिया, कर्णफूल, सिक्के, कंगन, ब्रेसलेट समेत कई चढ़ावे की चीजें बरामद की हैं। देहरादून से, जहां पर दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। 5 दिनों से प्रदर्शन पर दिव्यांग छात्र बैठे हुए हैं। स्कॉलरशिप बंद होने से छात्र बेहद परेशान हैं। केंद्र सरकार से स्कॉलरशिप बहाल करने की मांग की जा रही है, छात्रवृत्ति बहाल करने की मांग की जा रही है। देहरादून में दृष्टि बाधित छात्र पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांग है कि उनकी स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन स्कॉलरशिप बंद होने से कई छात्रों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 5 दिनों से जारी प्रदर्शन के बावजूद मांग पूरी न होने से छात्रों में गुस्सा है, नाराजगी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार से जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करने और स्कॉलरशिप बहाल करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पर ठोस फैसला नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो दृष्टि बाधित छात्र जिन्होंने स्कॉलरशिप बंद होने पर सरकार को घेरा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मदन सिंह जुड़ गए हमारे साथ में। मदन, जिस तरीके से बच्चे मुखरता से अपनी बात कह रहे हैं, केंद्र सरकार से अपनी छात्रवृत्ति बहाल करने की बात कह रहे हैं, कोई अपडेट अभी तक सामने आया है, कोई एक्शन? हाँ पूजा, देखिए 2 दिन से निरंतर बच्चे मांग कर रहे हैं और खास तौर पे छात्रवृत्ति का ही मामला नहीं है और भी तमाम स्कूल की गुणवत्ता
पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, चाहे वो बुक्स की मांग हो, उसके साथ ही कंप्यूटर की मांग है उनकी, और जो यहाँ पर खाना दिया जाता है उसकी गुणवत्ता को लेकर भी बच्चों ने सवाल खड़े किए हैं। उसके साथ ही तमाम और भी मुद्दे हैं। हालांकि केंद्र से यहाँ पर कुछ अधिकारी पहुंचे हैं, हम लोग यहाँ पर मौके पर ही मौजूद हैं और वो बातचीत चल रही है बच्चों के साथ, और यहाँ जो सिटिंग प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टर है, उनसे भी बातचीत चल रही है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ 6 साल से जो है अस्थायी डायरेक्टर नहीं है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उन्हीं को सिटिंग डायरेक्टर के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी मांग है, क्योंकि बच्चे अपनी मांगों को पूरी तरीके से रख नहीं पा रहे हैं। और अगर मांगे चलिए, कर बहुत रहे हैं। शुक्रिया मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सावन के मौके पर ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ हरिद्वार से ऋषिकेश तक कांवड़ यात्रा की है। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार की हर की पैड़ी से हुई, जहां तेजस्वी सूर्या ने मां गंगा का पूजन किया और गंगा जल भरा। इसके बाद कांवड़ यात्रा ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि रास्ते महादेव बम बम भोले के जयकारों से पूरा रास्ता गुंजायमान रहा। कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि एक सामान्य शिव भक्त के तौर पर कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। सावन का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है, महत्व होता है, और करोड़ों युवा हर साल सावन में ऐसे कांवड़ यात्रा करते हैं। क्योंकि मैं दक्षिण भारत से आता हूँ, वहाँ भी इसी प्रकार के कांवड़ यात्रा है, और मुझे कई सालों से मन था कि हरिद्वार से ऋषिकेश ऐसे लाखों युवाओं के बीच कांवड़ यात्रा करने का मौका मिले। बाबा भोलेनाथ जी ने इस बार मुझे मौका मिला है। बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।